गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो गंगा का मैदान है उसमें से अपन मुख्य रूप से बात करेंगे मध्य गंगा का मैदान, यानी मध्य गंगा का मैदान कहाँ पर किस क्षेत्र में फैला हुआ है और उसकी क्या विशेषता है, या वहाँ पर कौन सी फसलें होती है, या अपन बात करेंगे उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, या कौन कौन से वो राज्यों में फैला हुआ है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ये जो गंगा नदी है इसके बारे में, कि जो ये गंगा नदी है ये भारत की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में मानी जाती है। और गंगा नदी का जो उद्गम है अपन कह सकते हैं उत्तराखंड में गंगोत्री नाम से हिमनद से होता है। कहाँ से होता है गंगा नदी का उद्गम? गंगोत्री हिमनद से होता है। ये उत्तराखंड राज्य से होते हुए यूपी और ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद में ये बांग्लादेश में जाकर ये जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अपन कहते हैं इसकी एक सहायक नदी है यमुना नदी भी, इसकी सहायक एक बड़ी नदी है यमुना नदी भी। और इसकी कई सारी जो सहायक नदियां हैं, जैसे उत्तर यानी अपन कह सकते हैं ऊपर यानी नेपाल के तिब्बती पठार से कोसी है, गंडक है, घाघरा है, शारदा है, ये जो नदियां इसमें सहायक नदियां मिलती हैं। या अपन कह सकते हैं इसकी सोन है, जैसे दक्षिण भारत से अपन प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो सोन नदी है, या और अपन बात करें तो इसकी छोटी बड़ी कई नदियां हैं जो इसके अंदर मिलती है। रामगंगा, पैनगंगा, वैनगंगा, महानदी, जो अंतिम ओर से मिलने वाली महानदी है। और ये जो गंगा नदी है इसका जो उपजाऊ मैदान है, इसके जो जहाँ जहाँ इस गंगा नदी के निक्षेप से निर्मित जो मैदान है इनकी सहायक नदियों के, उसी के मैदान को अपन क्या कहते हैं? गंगा का मैदान कहते हैं। जो ये गंगा नदियों के द्वारा जो जलोढ़ जो मिट्टी लाई गई है या जो जलोढ़ से निर्मित जो मैदान है, ये इतना उपजाऊ मैदान है कि ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण मैदानों में माना जाता है, जहाँ पर जो कृषि के लिए एक उत्तम दशाएं पाई जाती है, जहाँ पर प्रमुख प्रकार से कृषि योग्य जैसे भूमि वगैरह, या उसकी जो उपजाऊ मिट्टी है या उसकी उत्पादन दर है, जो क्षमता है मिट्टी की, वो थोड़ी अधिक है। इसके कारण यह एक कृषि क्षेत्र के रूप में भारत में उभरा है। जैसे अपन मानते हैं जो गंगा के मैदान को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में पढ़ेंगे, जैसे उत्तरी गंगा के मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। जो ये जहाँ जहाँ गंगा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है या अफवाह बेसिन है, इसको अपन मुख्य रूप से गंगा के मैदान के रूप में अपन 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे अपन बात करते हैं ऊपरी गंगा का मैदान, यह आपके दक्षिण गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान। जैसे अपन बात करते हैं आज मध्य गंगा मैदान की अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले इसकी कुछ विशेषताएं बात कर लेते हैं। जो गंगा का मैदान है, गंगा नदी बेसिन क्षेत्र को ही अपन क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। जहां गंगा नदी की जो सहायक नदियां व गंगा नदी का जो बेसिन है, अफवाह बेसिन, उसी को अपन गंगा नदी मैदान कहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। अगर भारत की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से विस्तृत है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा नदी है पश्चिम बंगाल के हुगली क्षेत्र में, जो हुगली नदी के सहायक नदी के क्षेत्र में, तो वहाँ संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जहाँ पर सुंदरी वन या अपन कह सकते हैं मैंग्रोव वन, वेलांचली वन, या अपन इनको कहते हैं सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। जैसे ये हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से निर्मित एक उपजाऊ मैदान है। जो मैंने आपको बताया, ये जो गंगा नदी है, जो मैदान है अपन पढ़ रहे हैं, ये गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के हिमालय से जो जलोढ़ या जो निक्षेप, जो उपजाऊ भूमि है, उसके द्वारा एक निर्मित मैदान है। इस संपूर्ण मैदान का सामान्य ढाल, अब जो इस मैदान का जो ढाल है वो पूर्व, अपन कह सकते हैं पश्चिम और पूर्व की बात की जाए तो पूर्व की ओर है, और उत्तर और दक्षिण की बात की जाए तो अपन ऐसे कहेंगे कि दक्षिण पूर्व की ओर है। जो इसका ढाल है, जैसे अपन इसकी बात की जाए, जैसे मैं इधर इधर बना देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये जो इधर से है ये गंगा के मैदान है, ये जो तीनों है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा 1 2 3 और ये निम्न गंगा। तो इस मैदान का ढाल है आपको इस प्रकार से, अगर ये दिशा के मान से, तो ये इस प्रकार इसका ढाल क्या होगा? दक्षिण पूर्व की ओर होगा। इसका ढाल किस प्रकार से होगा? दक्षिण पूर्व की ओर, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर। इस गंगा के जो मैदान का ढाल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर होगा। जैसे अपन बात करते हैं, ये तो हो गया ढाल। अब इस मैदान को अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांट देते हैं। इसको क्या करते हैं? मुख्य रूप से 3 भागों में। जैसे ऊपरी गंगा का मैदान,
मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। जो ऊपरी गंगा का मैदान है ये मुख्य रूप से अपन पढ़ते हैं, जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसमें पढ़ते हैं, और जो निम्न मध्य गंगा का मैदान है ये बीच वाला, जो अपन कह सकते हैं इसका उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, ये हो गया बीच वाला क्षेत्र। फिर ये हो गया बिहार का पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल का भाग, जो इसमें क्षेत्र में शामिल होगा, जो निम्न गंगा के मैदान में। तो इस प्रकार से अपन इसको 3 अलग अलग राज्यों में निम्न रूप से इस गंगा के मैदान को बांटते हैं। अब अपन बात करते हैं मध्य गंगा का मैदान। जो राज्य की दृष्टि से तो मैंने आपको बता दिया कि ये यूपी, जो ये यूपी है इसका तो हो गया पूर्वी भाग, और जो ये बिहार है इसका हो गया आपके पश्चिमी भाग। तो इसमें लगभग इसमें फैला हुआ, जैसे यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार के लगभग पश्चिमी भाग के 1,45,000 वर्ग किलोमीटर में ये मैदान फैला हुआ। 1,45,000 जो मध्य गंगा का मैदान है ना, ये अपन सिर्फ इस बीच वाले की बात करें मध्य गंगा की, 1,45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मैदान पूर्व पश्चिम में लगभग 300, यानी अगर पूर्व पश्चिम की अगर बात की जाए, जैसे मैं इधर ये मैदान की बात, ये मान लो ये आपका मैदान है, ये तो इसकी ये पूर्व दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा, ये इसकी पश्चिम दिशा, और ये इसकी पूर्व दिशा, और ये इसकी उत्तर दिशा, और ये इसकी दक्षिण दिशा। तो ये पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है, ये पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है। ये लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर? लगभग 600 किलोमीटर लंबा है। और जो इसका उत्तर से दक्षिण में लगभग 329 किलोमीटर चौड़ा, ये जो ऊपर से नीचे, ये उत्तर से दक्षिण है, ये वाला क्षेत्र, तो ये लगभग 329 किलोमीटर, और ये हो गए 600, यानी अपन इसको कह सकते हैं ये पूर्व पश्चिम में इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है, और इसकी जो उत्तर दक्षिण से लंबाई है लगभग 330 किलोमीटर है। इसके उत्तर में हिमालय का गिरिपद और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग। जैसे अपन बात करते हैं किस प्रकार से ये, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये वाला आपका क्षेत्र हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, आप इसको थोड़ा ध्यान देके पढ़े। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला मैदान 1 2 3, तो अपन इस मैदान की बात करें, इस बीच वाले की, तो देखो यहां पे आपका क्या है, हिमालय, यहां पे आपका क्या है, हिमालय, और ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। तो अपन इसको कह सकते हैं कि इसके उत्तर में, इस मैदान के उत्तर में हिमालय का गिरिपद है, ये हिमालय का गिरिपद, यानी हिमालय का दक्षिणी भाग, और इस मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी भाग। अब प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी भाग कौन सा, ये वाला, तो इसको ये देखो, इन दोनों के मध्य ये क्या है, स्थित है, यानी हिमालय के गिरिपद में और प्रायद्वीपीय भाग के उत्तरी भाग में ये मध्य गंगा का मैदान है स्थित है। अब इसकी जो समोच्च रेखा है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बताई, यानी इसको कहा कि इसकी पश्चिमी सीमा अलग है, इसकी पूर्वी सीमा अलग है, उत्तरी सीमा अलग है, दक्षिणी सीमा अलग है। जो कौन सी समोच्च रेखा द्वारा अलग होती है, ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से बताई। अपन अगली बात करते हैं। ये मैदान काफी नीचा है, यानी ये मैदान थोड़ा समुद्र तल से थोड़ा नीचा है, इन तीनों मैदानों में से ये थोड़ा नीचा है। इसका लगभग कोई भी भाग 150 मीटर से ऊंचा स्थित नहीं है, लगभग 150 मीटर से कोई भी भाग मध्य गंगा के मैदान का कोई भाग ऊंचा नहीं है। इस मैदान में घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियां प्रवाहित होती है। जैसे ये यहाँ से तिब्बत के नेपाली भाग से, ये तिब्बत है, यहाँ से 3 नदियां आती है इस मैदान में, ये हिमालय को क्रॉस करते हुए यहाँ आ जाती है तिब्बत, और घाघरा, गंडक और कोसी। और जो ये इस मैदानी क्षेत्र में बहने वाली अधिकांश नदियां होती है वो अपना स्थान बदलती रहती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में जब अधिक पानी आता है तो ये नदी अपना स्थान बदलती रहती है। इसके कारण, बदलने के कारण क्या होती है, बाढ़ आ जाती है कई बार कई क्षेत्रों में जहाँ जलमग्न हो जाते हैं। जैसे अपन बात करेंगे जो ये घाघरा, गंडक और कोसी है, ये कोसी नदी सबसे ज्यादा भारत में बाढ़ लाने का काम करती है, और इसको कहते हैं बिहार का शोक, यानी बिहार में ये जन धन हानि कर देती है जब अधिक पानी आता है या अधिक वर्षा होती है मूसलाधार तब। तो इसको कोसी नदी को अपन बिहार का शोक भी कहते हैं।
यहाँ पर बहने वाली लगभग सभी नदियां अपना मार्ग बदलती हैं, यहाँ पर इस मैदान में बहने वाली, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और 1936 में, यानी कब, 1936 की अगर अपन बात की जाए तो 1936 में कोसी मार्ग में अपने मार्ग को परिवर्तन कर दिया कोसी नदी ने। और क्या किया, कोसी नदी ने मार्ग के परिवर्तन से बाढ़ आ गई, इसलिए बिहार में बहुत बड़े हिस्से में या अपन बहुत अधिक कह सकते हैं इन्हीं जन धन हानि हो गई, यानी कई लोग मारे गए और कई पशुधन है या कई खेती जो है वो नष्ट हो गई, कई भूमि बंजर हो गई जैसे अपन कह सकते हैं, यानी कई दिनों तक जलमग्न रहा क्षेत्र। तो इस कारण ये इतनी बड़ी भयानक बाढ़ के कारण इस नदी को कहा कि कोसी नदी को अपन क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, यानी दुख वाली नदी, शोक यानी दुख, ये हो गया बिहार का शोक। ये जो भाग है दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सोन नदी यहाँ बहती है। अब जैसे यहाँ प्रायद्वीपीय पठार की एक नदी आती है सोन नदी, वो उत्तर की ओर चलती है, ये इसका क्षेत्र क्या है, ये जो सोन नदी है ये प्रायद्वीपीय भाग से इस प्रकार उत्तर की ओर इस मध्य गंगा के मैदान में प्रवाहित होती है सोन नदी। ये भी गंगा की सहायक नदी है जो इस मैदान में चली जाती है। इस क्षेत्र के उपजाऊ मैदान गंगा घाघरा, यानी इस क्षेत्र में जो ये मध्य गंगा का मैदान है, जो दो नदियों या जो नदियों के मध्य जो क्षेत्र होता है उपजाऊ मैदान, उसको अपन क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं, दो आब। ये क्या होता है, एक उपजाऊ मैदान होता है, उपजाऊ मैदान होता है। तो यहाँ पे जो नदियाँ चलती है ये जो अपने साथ जलोढ़ों के साथ में ये क्या करती है, महत्वपूर्ण मिट्टी लाती है, उपजाऊ मिट्टी लाती है, और जिससे निर्मित उपजाऊ मैदान है इनको अपन दोआब कहते हैं। जैसे कौन कौन से दोआब है, जैसे दो नदियाँ, जैसे गंगा और घाघरा, ये गंगा नदी आती है और इधर से घाघरा नदी आती है, इन दोनों के मध्य का जो मैदान है इसको गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र कहते हैं। फिर अपन कहते हैं घाघरा और गंडक, इधर से घाघरा आती है इधर से गंडक आती है, तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो आपके घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र। फिर अपन कहते हैं गंडक और कोसी, जैसे ये आपकी गंडक नदी है और इधर से कोसी आती है, तो यहाँ जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, गंडक और कोसी दोआब क्षेत्र। ये इसीलिए ये उपजाऊ मैदान के लिए ये क्षेत्र क्या है, प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं, यह जो मैदान है ऊपरी गंगा तथा निम्न गंगा के मध्य स्थित है। ये जो मैंने आपको बताया कि ये मैदान इस प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ, 1 2 3, तो इस मैदान को अपन क्या कहते हैं, ऊपरी मैदान, इसको क्या कहते हैं मध्य मैदान, और इसको क्या कहते हैं निम्न मैदान। तो ये जो ये है ये ऊपरी मैदान और निम्न मैदान के मध्य का क्षेत्र है, ये बीच में स्थित है। तो ये मध्य का क्षेत्र है, इसमें लगभग सभी प्रकार की फसलें बोई जाती है। ये जो गंगा का मैदान है पूरा ही उपजाऊ मैदान है, तो इस मध्य गंगा के मैदान में भी ये उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलें बोई जाती है। और अगर मुख्यतः फसलों की बात की जाए तो गेहूँ है, चावल है, या अपन कह सकते हैं गन्ना वगैरह है, या अपन सोयाबीन वगैरह है, इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण फसलें होती हैं वो यहाँ बोई जाती हैं। यानी यह है जो गंगा का मैदान पूरा संपूर्ण मैदान है, ये एक जलोढ़ जो नदियों के द्वारा जो नवीन मिट्टी लाई जाती है जिसको अपन नवीन मिट्टी को खादर कहते हैं, और जो नदियों द्वारा जो पुरानी जो मिट्टी होती है उसको अपन बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर और बांगर। तो जो नवीन मिट्टी होती है उसमें जो कृषि योग्य के होती है मिट्टी, और उसी उपजाऊ मिट्टी को अपन क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी के कारण ये बहुत ही बड़ा कृषि क्षेत्र के रूप में यह भाग है जो विकसित हुआ है। और इसी को अपन कहते हैं गंगा का ऊपरी मैदान, मध्य मैदान और निम्न गंगा का मैदान। मुख्य रूप से यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है गंगा का मैदान। थैंक यू।